नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले स्टार किड कौन से थे, आजकल तो नेपोटिज्म की बात कर रही है कि इसका हीरो का बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, वो उसको चांस बहुत अच्छी जल्दी जल्दी मिल जाता है और बहुत बार चांस मिलता है। जैसे कि जो नए कोई जो स्ट्रगल करके बेचारे आगे आए हैं, उनको 2-3 चांस से ज़्यादा कुछ चांस भी नहीं मिलता और हीरो बनने नहीं मिलता। तो हीरो के अगर लड़के हो आप, तो आपको बहुत ही जल्दी चांस मिलेगा। उसे नेपोटिज्म कहते हैं। ये तो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में बहुत से पहले से ही आता था, लेकिन सबसे पहला स्टार किड कौन सा था जो कि सुपरस्टार भी बना, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी बने, बहुत अच्छे एक्टर भी बने, बहुत अच्छे एडिटर भी बने। तो कौन था, उनका क्या नाम था, वो सब मैं बताऊंगा। तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो लोगो आ रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो देखने मिलेगी सबसे पहले। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की बात करें तो आज नेपोटिज्म बहुत नेगेटिव वे में लिया जाता है। नेगेटिव में इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको तो भरी हुई थाली मिल गई है, आपको खाना जाके खाना ही है, सब कुछ मिले, सब पकवान मिले, सब कुछ मिले, जैसा चाहिए वो सब कुछ मिला, और आपको आपके पीछे किसी का हाथ है, आप पे कोई गॉडफादर है, गॉडफादर भी है, वो तो आप घर ही के हो, तो आपको इजीली काम मिल जाएगा। क्योंकि आपके पिताजी या तो आपके जो भी हो, भाई हो, कोई भी हो, जो कि स्टार थे और जिसकी पहुंच बॉलीवुड में रहती थी क्या रहती होगी, तो उनके नाम से भी फिल्म मिल जाती है। जैसे कि अनिल कपूर की बेटी को मिल गई थी फिल्में, और अनिल कपूर को खुद को भी ऐसे ही काम मिला था, लेकिन उसके लिए उन्होंने तो संघर्ष भी किया था। लेकिन बहुत से ऐसे स्टार किड है जो कि सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज से कुछ 100 साल पहले मैं कैसे कहूँ कि 100 साल पहले उस कलाकार का जन्म हुआ था। और 30-40 साल में तो उसने 3 फिल्में, मतलब शुरुआत के दौर में जो उन्होंने केदार शर्मा जी के पास डायरेक्शन सीखा था, डायरेक्शन सीखते थे तो कैमरा के पीछे रहते थे, लेकिन घड़ी घड़ी वो कैमरा के पीछे से हट जाते थे और अंदर वॉशरूम में जाके अपने बाल ठीक ठाक करके आ जाते थे, चेहरा धो के आ जाते थे घड़ी घड़ी हर शॉट के बाद। तो केदार शर्मा ने ये तो देख लिया था। उस टाइम पे उन्होंने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। भले वो कोई बड़े स्टार का बच्चा हो, कुछ भी हो, पृथ्वीराज कपूर का बेटा था। कौन था वो तो आप समझ ही गए होंगे। पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर, ये असिस्टेंट बने थे उनके। लेकिन केदार शर्मा को पृथ्वीराज कपूर ने कहा, जो आपने किया बहुत अच्छा किया, मेरा बेटा होने की वजह से कुछ भी चलेगा ऐसा नहीं है, उसे भी सख्त मेहनत करने दो और जो लोग करते हैं वैसा ही करने दो, उसे कोई स्पेशल रेफरेंस मत दीजिएगा। लेकिन यही लाफा, यही तमाचा उनके लिए आगे जाके बहुत ही काम आया, क्योंकि फिर वो भूल गए कि मैं क्या हूँ। तो जब डायरेक्शन भी देते थे तब वो अपने आप को भूल जाते थे और अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल लेते थे। तो जैसे जो भी कैरेक्टर सामने कर रहा है वो खुद भी उसी में चले जाते थे, उसी में प्रवेश कर लेते थे। तो पहले तो उनको एक जो फिल्म मिली, केदार शर्मा जी ने ही दी ये फिल्म, लेकिन उसके बाद उनके संघर्ष के दिन शुरू हुए। संघर्ष के दिन इसलिए शुरू हुए क्योंकि उस वक्त ज़्यादा फिल्में नहीं बनती थी, लेकिन जो भी प्रोड्यूसर्स थे वो मेहनतू और अच्छे कलाकार जिसमें कुछ हो वैसे लोगों को ही चुनते थे। लेकिन आपके पीछे आपके पिताजी का नाम, आपके भाई का नाम, आपकी माताजी का नाम या तो आपके दादाजी का नाम हो तो काम नहीं मिलता था। काम आपको अपनी काबिलियत पे ही मिलता था। तो वैसे करके उनको पहली फिल्म मिल गई, वो थे राज कपूर साहब। राज कपूर साहब के आज 100वीं जन्मतिथि है, जन्म जयंती है, 100 साल उनको हो गए। लेकिन वो हिस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्तंभ माने जाते थे राज कपूर साहब। लेकिन वो
कैसे इतने आगे बढ़े थे, वो उनको भी थप्पा तो लग ही गया था ये स्टार किड का, लेकिन सक्सेसफुल स्टार किड बने थे। दोस्तों उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ऋषि कपूर और रणबीर कपूर वो अपने आप में स्टार तो है, बहुत अच्छे स्टार्स भी है, उन्होंने भी स्टारडम का स्वाद तो चखा है, लेकिन जैसे होता है साउथ की फिल्मों में भी बहुत से स्टार बन गए, अल्लू अर्जुन, फिर बहुत से साउथ के एक्टर जो थे उन्होंने राज कपूर साहब से भी अच्छी फिल्में दी है, ज़्यादा हिट फिल्में दी है, लेकिन राज कपूर साहब ने जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लिए जो भी विरासत छोड़ी है वो तो काबिल तारीफ है। वो हमारी हिस्ट्री के हर पन्ने में राज कपूर जी का नाम लिखा जाएगा, और वो भी सुनहरे सुनहरे अक्षरों में। दोस्तों वो उनकी फिल्मों के बारे में बताता हूँ। उन्होंने जो भी फिल्में की वो खास फिल्में थी, और वो खास इसलिए थी क्योंकि उनके पीछे एक उद्देश्य होता था, एक संदेश होता था उनकी फिल्मों की। पुरानी फिल्में उनकी देखिए, गुड पॉलिश फिल्म देखिए, या तो फिर जागते रहो ये फिल्म भी देखिए। बहुत सी फिल्में ऐसी है जो कि एक सीमा चिन्ह है जिसे हम लोग कहते हैं, वैसे बन गई है फिल्में, और उनकी वो फिल्मों में से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। आजकल के जो भी नए लड़के हैं जो कि फिल्मों में आना चाहते हैं, वो जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में राज कपूर साहब की फिल्में दिखाई जाती है, डायरेक्शन के लिए भी उन्हीं की फिल्में दिखाई जाती है। राज कपूर साहब की एक फिल्म मुझे याद आ रही है, वो फिल्म मेरा नाम जोकर थी, जिसमें 3 कैरेक्टर होते हैं, राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार साहब और पद्मिनी जी। तो राज कपूर साहब तीनों लोग जा रहे हैं प्लेन में, एरोप्लेन में जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो चाहते तो सभी के हाथ में कुछ भी कोई भी किताब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी डायरेक्शन दिखाने के लिए अपना एक पल भी नहीं छोड़ा। उस वक्त उन्हें जो किताबें मिली वो उन्होंने फ्यूचर नाम की किताब जो कि पद्मिनी जी को दी, क्योंकि उसका फ्यूचर ब्राइट था, और राजेंद्र कुमार साहब के हाथ में टुडे दिया, यानी आज उनका दिन है, और राज कपूर साहब के हाथ में कौन सी किताब थी वो शॉर्ट आपको मैं दिखाऊंगा, हो सके तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो फ्यूचर की बात थी। तो दोस्तों यही किताब क्यों दी? अगर वो चाहते तो कोई भी किताब दे सकते थे, लेकिन वो डायरेक्शन उनका था, तीनों बैठे हुए, तीनों के हाथ में वो किताबें हैं, यानी उससे ये फलित होता है कि राज कपूर जो कहना चाहते हैं वो सिर्फ किताब की वजह से भी कह जाते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सी फिल्में थी जिसमें उन्होंने एक पल भी नहीं छोड़ा ऐसी डायरेक्शन के लिए, जैसे कि जिस देश में गंगा बहती है उसका जो प्यारा सा गीत है, आ अब लौट चले, वो उसमें जो राधू कर्माकर ने जो कैमरामैन के हैसियत से जो शूट किया है, पूरी घोड़े चले जा रहे, बैलगाड़ियां चली जा रही है, राज कपूर चला जा रहा है, सब कुछ चले जा रहे हैं, सब पीछे से पद्मिनी जी दौड़ती हुई आती है, आ अब लौट चले। वो गाने पे मुकेश जी का गाना था, लेकिन लता जी का सिर्फ एक राग की जैसे उन्होंने गाया था, पीछे से आ करके जो खींचा था वो काबिल तारीफ था। राज कपूर जी को संगीत का बहुत ही शौक था और वो जानकार भी थे। तो दोस्तों वो उन्होंने कौन सी फिल्मों में क्या क्या काम किया, कैसे उन्होंने सब कुछ बनाया, कैसे उनका आरके स्टूडियो चला गया, और कैसे मेरा नाम जोकर में उनको मुसीबतें खड़ी हुई। इतनी बड़ी फिल्म वो बनी थी मेरा नाम जोकर कि 4 घंटे की फिल्म बनी थी और 2 इंटरवल थे। अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की पहली और आखिरी शायद ये फिल्म रही होगी। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टार किड को हम लोग समझते हैं, लेकिन स्टार किड में अपनी भी कुछ काबिलियत होती है। अपनी काबिलियत से बने थे राज कपूर साहब। उन्होंने कभी अपने पृथ्वीराज कपूर जी का नाम यूज़ नहीं किया, कहीं फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने भी मेहनत की। केदार शर्मा ने उनको जो डायरेक्शन में सिखाया था, वो तमाचा जो गाल पे पड़ा था वो उन्होंने हमेशा याद रखा। यानी तुम कोई बड़े नहीं हो, तुम वहाँ पे एक असिस्टेंट हो। दोस्तों ऐसे बहुत से किस्से हैं, मैं आपको बताऊंगा। रहिए मेरे साथ आपके चैनल में रंगीन राहें, ए रोड टू स्टारडम, ए रोड टू फ्यूचर। दोस्तों रहिए मेरे साथ,
दोस्तों राज कपूर साहब बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहे उनकी फिल्म के लिए भी, और उन्होंने जो भी फिल्मों में काम किया उनके लिए भी, क्योंकि उनकी फिल्में वक्त से पहले जैसे कहते हैं वैसी फिल्में बनती थी। जैसे कि संगम जो फिल्म उन्होंने बनाई थी वो बहुत सी, तब उनसे पहले पहले बहुत सी फिल्में ब्लैक एंड वाइट में ही होती थी, लेकिन उनकी ये कलर फिल्म थी और विदेश में शूट की गई ये पहली फिल्म थी। पहली नहीं तो कुछ बहुत आगे की फिल्म थी, लेकिन उनके मनोरम दृश्य जैसे कि पेरिस में जो उन्होंने शूट किया था, यानी इन पेरिस में भी जो शूट किया था, वो इतना अच्छा खूबसूरती लाए थे कि रघु करमारकर जो उनके कैमरामैन थे वो अपनी कला दिखाई थी, हर एक बात में कला दिखाई थी। तो दोस्तों वो भी उन्होंने किया और वो हमेशा नए नए प्रयोग करते रहे। जैसे राम तेरी गंगा मैली में जो भी उन्होंने शॉट्स लिए, बोलने वाले तो बोलते हैं कि वो मतलब बिबित्स जिसे कहते खराब शॉट्स लिए थे, लेकिन वो भी उन्होंने अलग कलात्मक तरीके से जो पेश शॉट किए थे वो कलात्मक तरीके से शॉट किए थे, तो वो गंदगी अपने को लगती नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि ये जबरदस्ती दिखा रहे। सत्यम शिवम सुंदरम में भी जीनत अमान को ऐसे पेश किया था, तो उसमें भी कुछ ऐसा लगता नहीं है। तो दोस्तों बहुत सी फिल्में उन्होंने की थी, जिसमें संगम सबसे बहुत ही अच्छी चली थी। बरसात और अंदाज जो फिल्म थी उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस वक्त के, और ब्लॉकबस्टर हुई थी ये फिल्में। तो राज कपूर साहब ने जो हमें इंडस्ट्रीज को दिया है, जो हमें विरासत छोड़ के गए हमारे लिए, वो काबिल तारीफ है। और वो जब तक हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री रहेगी, राज कपूर साहब का नाम रहेगा। एक बहुत बड़ा दायका गुजर गया, एक बहुत अच्छा डायरेक्टर, एक बहुत अच्छा एक्टर चला गया, लेकिन उनकी खोट तो हमें लगेगी। वो जो करके गए वो शायद ही कोई अब कर पाए। दोस्तों उनके 100वीं जन्म जयंती पे उनको करोड़ों नमन है। हमारे पूरे भारतवासियों ने उनको नमन किया है, उनको याद किया है। बहुत अच्छी बात है। इस 24 तारीख को उनका 100वां जन्मदिन था। दोस्तों उनको मैं नमन करता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति के, फिल्म के, बॉलीवुड के पितामह जिसे कहा जाए, वैसे राज कपूर साहब आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। तो दोस्तों यही उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों राज कपूर जी के साथ में हम जुड़े रहेंगे, ऐसे ही उनकी यादें जुड़ी रहेगी, सब कुछ रहेगा जब तक इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री रहेगी। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।